जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग वीआर हिमाचल की इस पॉडकास्ट के अंदर टालियाल ट्रक यूनियन में आए हुए हैं। हमारे साथ है परवेश जी और हमारे साथ है सुच्चा सिंह जी। ट्रक यूनियन की यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है जिसको हम लोग हाईलाइट करना चाहते हैं, और उसको समझने से पहले ये समझते हैं कि ट्रक यूनियन का काम क्या है। तो परवेश जी आप बताइए। सर नमस्कार जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो लोगों के सामने ला रहे हो। बेसिकली हम वेंडर होते हैं इंडस्ट्रीज के, मतलब इंडस्ट्री जो भी सुई से लेके जहाज तक बनाती है खाने पीने की सामग्री, हम वो लोगों तक पहुंचाते हैं। मतलब आपके घर में जो भी आ रहा है, सब्जी से लेके राशन से लेके जो भी चीज़ आ रही है वो हम ट्रकों के द्वारा मतलब गोदामों तक पहुंचाते हैं और गोदामों से वो लोगों के घरों तक पहुंचता है। और जब यहाँ पर ये इंडस्ट्री लगी थी तो उस इंडस्ट्री को जब यहाँ पर सेट किया गया था तो उसके अंदर इस ट्रक यूनियन के साथ क्या क्या वादे किए गए थे? हमारे साथ ये था कि पहले तो ये था कि सारा ही काम जो है वो लोकल ट्रकों को दिया जाएगा, और नो डाउट बहुत टाइम तक इन्होंने दिया भी। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया कुछ लोग बीच में और एंटर हो गए जिनका ट्रकों से कोई लेना देना नहीं है, तो ये काम धीरे धीरे कम होता गया। फिर इंडस्ट्री ने खुद की गाड़ियां डाल ली, कुछ बाहर से मंगवा रहे हैं, जिससे हमारी ट्रक यूनियन का काम जो है वो धीरे धीरे कम होता गया। तो मेरी समझ में आता है कि अगर काम हमारे हिमाचल के अंदर हमारे हरोली में टालियाल में हो रहा है तो उसके अंदर जो ट्रक यूनियन बनी होगी उसके अंदर सारे ट्रक भी यहीं पे लोकल लोगों के होंगे। बिल्कुल लोकल लोगों के ट्रक है। यहाँ पे ये कंडीशन होती है, जो भी यहाँ ट्रक डालेगा वो यहाँ का लोकलाइट ही होना चाहिए। मतलब बाहर का लोग यहाँ पे आके ट्रक नहीं डालते हैं। ये वैसे ही लोगों के लिए एक रोजगार का मतलब साधन था कि जो लोग कोई और काम नहीं कर सकते वो ट्रक डाल के यहाँ से अपनी रोजी रोटी कमा सके। क्योंकि अगर इंडस्ट्री आ रही है तो वो यहाँ पे प्रदूषण भी करेगी, एनवायरनमेंट भी खराब करेगी, खेती भी कम होगी। तो अगर रोजगार है तो वो एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से हमारे लोगों को मिल जाए उसके अंदर। तो अगर आज के टाइम पर यहाँ पर कोई बाहर से ट्रक वाला आके बोलता है कि मुझे काम करना है तो उसका प्रावधान क्या है? देखो वैसे तो कोई प्रावधान नहीं है, बट जो लोकल इंडस्ट्री होती है उनका एक ये मुद्दा होता है कि लोकल लोगों को रोजगार दे, और सरकार भी इस चीज़ को प्रमोट कर रही है। इवन जो लेबर क्लास लोग होते हैं उनके लिए 70-30 की रेशो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड करी गई है कि जो भी लोकल लेबर होगी वो 70% लोकल लाइट ही इंडस्ट्री को लेनी पड़ेगी। जो 30% है जो वो भी टेक्निकल लेबर वो बाहर से ले सकते हैं, बट जो रोजगार होता है वो लोकल लोगों को ही देना होता है। बट हमारे केसेस में भी पहले ऐसा ही किया गया था, बट अब ये धीरे धीरे कम होके इंडस्ट्री ने अपने ट्रक डाल लिए हैं और कुछ बाहर से मंगवा रहे हैं। उस चीज से करते करते इन्होंने लोकल लोगों का काम बिल्कुल ही खत्म कर दिया है, और अब इवन लोग तो अपनी इंस्टॉलमेंट देने के लिए भी बेबस है। यहाँ पर जो ट्रक यूनियन है उसके अंदर टोटल ट्रक रजिस्टर्ड कितने हैं? इस टाइम तो 900 के करीब है। 1000 मान लेते हैं। उन 1000 के 1000 ट्रक्स को जो काम होता है वो सारा का सारा इसी एरिया में मिलता है? इसी एरिया में मिलता है बिल्कुल। और वो कहाँ तक के एरियाज को वो टच? ऑल ओवर इंडिया जा सकते हैं हमारे पास। मतलब जो भी लेटेस्ट ट्रक होते हैं, इवन हमारे पास बंद बॉडी कंटेनर भी हैं इस टाइम जो खाने पीने की चीजें लेके जाते हैं। बाकी बहुत सी नई गाड़ियां हैं जो ऑल ओवर इंडिया मूव करती है यहाँ से। पर फिर भी एक नॉर्मल रूट कहाँ तक का रहता है यहाँ से? नॉर्मल रूट यहाँ से बेंगलोर तक का भी है, दिल्ली तक का भी है, और इधर उड़ीसा तक भी है। मतलब ऑल ओवर इंडिया कोई ऐसा रूट। 1000 के अंदर अगर 70-30 की रेशो माने 700 के करीब जो ट्रक होगा वो यहाँ पे लोकल आदमी का होगा, 300 के करीब का जो है वो बाहर से आ सकता है। नहीं, जो लोकल ट्रक हैं वो 1000 हैं, बट अगर इंडस्ट्री काम देती है तो उस काम पे हम चल सकते हैं कि वो 70-30 के काम के ऊपर वर्कआउट करें। लाइक कि अगर एक इंडस्ट्री 100 गाड़ी निकालती है तो उसमें से 70 अगर वो लोकल लोगों को दे दे और वो 30 गाड़ी अपनी या बाहर से भी मंगवा के लगा ले, तब भी इन लोगों को बहुत रोजगार मिल सकता है। फिर उसके अंदर इस ट्रक यूनियन को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें तो 20% भी काम नहीं दिया जा रहा अब, क्योंकि एक इंडस्ट्री अगर रोज की 20 गाड़ियां निकालती है, अब 17 या 20 गाड़ियां तो उसकी खुद की हैं, तो वो पहले तो अपनी गाड़ी लोड करेगा फिर वो ट्रक यूनियन को देगा। हाँ, जो उसके पास बच जाता है वो 1-2 गाड़ी ट्रक यूनियन में लिखवा देता हो। अगर हम लोग एक दिन का देखें यहाँ पर इस एरिया में करीब 100-120 ट्रक यहाँ पे निकलते होंगे। 150 से 200 गाड़ी निकलती है इंडस्ट्री की। उस 200 में से यूनियन की गाड़ियां कितनी होती हैं? 50। और जो बाकी 150 हैं वो जा उनकी खुद की हैं या फिर वो बाहर से मंगवा के रात को लोड करवा के निकाल देते हैं। जो नियर बाई पंजाब का एरिया है, कोई मधुवानी से है, कोई कीरतपुर से है, कोई होशियारपुर से है, उनको मंगवाते हैं, वो उनको लोड करवा के निकाल देते हैं, या वो इंडस्ट्री ने खुद अपनी गाड़ियां डाल ली हुई है। तो इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है इस चीज को रोकने के लिए? क्योंकि अगर जहां से मेरे को समझ में आ रही है बात, अगर यहाँ पे 1000 ट्रक है और काम 25% मिल रहा है तो फिर उसके अंदर जो एक
आम ट्रक चलाने वाला जो है, अगर 1000 गाड़ियां हैं तो 1000 ट्रक ड्राइवर होगा, और उस 1000 ट्रक ड्राइवर के पीछे अगर मैं 7-8 बंदे एवरेज लगा के चलूं फैमिली के, तो 8-9 हजार लोग हैं या 10,000 लोग। 10,000 लोग के करीब जुड़े हुए, हमसे जुड़े हुए ट्रक ड्राइवर या ट्रक मालिक नहीं है, हमसे जुड़े हुए वो लोग भी हैं जो यहाँ पे इंश्योरेंस करते हैं, वो लोग भी हैं जो यहाँ टायर का काम करते हैं, वो लोग भी हैं जो यहाँ स्पेयर पार्ट का काम कर रहे हैं, वो लोग भी हैं जो ट्रकों के लिए लेबर कर रहे हैं, कोई मिस्त्री है या फिर कोई ढाबे वाला है या फिर कोई वो मतलब मैकेनिक टाइप है लोग, वो सब लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो पर अगर ट्रक वाले कोई अगर आमदन नहीं आ रही तो फिर वो सरवाइव कैसे कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे अगर आप, चलो ये पर्सनल हो जाएगा, पर अगर आप 90% लोगों का डाटा उठा के देखोगे तो वो उधार पे चल रहा है। किसी ने टायर वाले के पैसे देने हैं, किसी ने इंश्योरेंस वाले के देने हैं, किसी ने पेट्रोल पंप वाले के देने हैं। हर पंप पे एक एक बंदे का, किसी का ₹1,00,000 क्रेडिट खड़ा है, किसी का 1.5 लाख खड़ा है। वो जैसे जैसे करके अपनी कोशिश पे लगा है कि आज नहीं तो कल काम होगा और हम ये सारे क्रेडिट चुका देंगे, तो उधार पे जी रहा है। ये तो बात होगी कि हमारे लोकल लोगों को कितना काम मिल रहा है। रूट के अंदर भी कोई प्रॉब्लम आती है? बिल्कुल, रूट के अंदर बहुत प्रॉब्लम है सर। जो इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है, जो लॉन्ग रूट के मतलब इनके पास फ्रेट होते हैं, लॉन्ग रूट का भाड़ा है, वो तो ये या तो अपनी गाड़ियां लेते हैं या बाहर से मंगवा रहे हैं। और जो इनके पास लोकल रूट वाले हैं, जो कोई 100 किलोमीटर के दायरे में माल छोड़ना है, वो हमारी यूनियन को दे देते हैं। उसमें क्या होता है, लोकल गाड़ी वाले का यहाँ से नंबर कट के वो चला गया, उसको एक लोकल चक्कर में 6 चक्का गाड़ी को बचता है 2,500 से 3,000 रुपया, और जो 10 चक्का गाड़ी है उसको बचता है 5,000 रुपया। बट अगर वही गाड़ी लॉन्ग रूट पे जाती है तो उसको एक चक्कर का 30 से 35,000 रुपया बचता है। मान लो हम कोई माल लेके गुजरात जाते हैं तो एक तो वो उसको 10 दिन लग जाएंगे, उसको एक चक्कर मिल जाएगा, और दूसरा वो उसको जो बचत आएगी वो 30 से 35,000 रुपया आएगी। अब अगर ऐसे वो 2 चक्कर भी लगा लेता है तो उसकी इंस्टॉलमेंट भी निकल जाती है और उसका खर्चा भी निकल जाता है। अगर 200 गाड़ियां यहाँ पे रोज चल रही हैं, निकल रही हैं इस एरिया में से, और टोटल ट्रक अगर हम लोग 1000 भी मान के चलें, तो अगर नंबर वाइज भी चलेंगे तो एक ट्रक ड्राइवर को कम से कम महीने के 2 चक्कर तो 2 चक्कर आराम से मिल जाते हैं। तो आप ये कह रहे हो कि एक तो पहले चक्कर 2 या 2-3 मिल रहे हैं हद से हद, और उसके अंदर भी छोटे रूट मिल रहे हैं जहां पे वो पैसा कम कमा रहे हैं, और जो इनके अपने प्राइवेट ट्रक्स हैं उनको ये लोग लंबे रूट दे रहे हैं जहां से पैसा वो ऑलरेडी डबल कमा रहे हैं। बिल्कुल। तो आप लोगों ने इस चीज के ऊपर कभी आवाज नहीं उठाई बैठ के? हम लोग आवाज उठाते हैं, टाइम टाइम पे हम सबको अवेयर करा रहे हैं इसके बारे में, बट जो हमारी कमेटी है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो इस चीज को आगे लेके जा रहे हैं या नहीं वो हमारी नॉलेज में नहीं है ना। हम तो उनको बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीरियस है, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि जब भी एक इंडस्ट्री किसी जगह पे लगती है ना, तो उस इंडस्ट्री के वहां पे लगने से पोल्यूशन की प्रॉब्लम होती है, लोग बीमार होते हैं, उनकी खेती खराब होती है, पानी खराब होता है। उसके एवज में गवर्नमेंट हमेशा एक चीज करके चलती है कि कहीं ना कहीं पे जो लोकल आदमी है ना उसको कॉम्पेंसेट किया जाए। अगर उसकी आमदन एक जगह से छिन रही है ना, तो दूसरी तरफ से उसके पास वो आमदन आ जाए। पर यहाँ पर मेरे ख्याल से उल्टा हो रहा है कि जो लोकल आमदन थी वो भी छूट गई हुई है। वो भी छूट गई हुई है, बिल्कुल। जो आदमी ट्रक के बिजनेस में है ना जी, वो और कोई काम नहीं कर सकता, बिकॉज उसको सुबह यहाँ पुकार सुनने आना पड़ रहा है। जो ऑनर है या जो ड्राइवर है वो अपने राउंड के चक्कर में यहाँ सुबह से आके बैठ जाता है कि आज नंबर आ जाएगा, कल आ जाएगा। वो इस चीज को छोड़ के अगर कोई और काम करता है तो ये काम तो बिल्कुल ही फेल कर लेगा वो। पर परवेश जी, जो आप बात बोल रहे हो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। पहली बात तो आपने बोली कि 1000 के अंदर से सिर्फ 25% रूट हमें मिल रहा है बैठ के। अब उस 25% के अंदर आप ये कह रहे हो कि छोटा रूट हमें मिल रहा है, वो बड़ा रूट भी उनको मिल रहा है। बिल्कुल। इस हिसाब से तो जो 80% या 90% आमदन है वो तो फिर बाहर के लोग लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, बाहर के लोग लेके जा रहे हैं सर। और जो हिमाचल के हमारे ट्रक वाले हैं उनके पास 10-20% बच रहा है। 10-20% बढ़ रहा है, और उसी से वो अपना परिवार का गुजारा भी कर रहा है और ट्रक की इंस्टॉलमेंट भी दे रहा है, इसीलिए वो कर्जे में डूबा हुआ है सर। अगर मैं पिछले 10 सालों में देखूं तो ये प्रॉब्लम्स आपके लिए बड़ी हैं कि कम हुई? बहुत ज्यादा बड़ी हैं। पहले बहुत अच्छा काम था, इसी चक्करों में लोगों ने ट्रक बढ़ाए, इसी चक्करों में लोगों ने गाड़ियां डाली। इवन जो हमारे यहाँ के लोकलाइट बाहर अदर स्टेट्स में जाके ड्राइवरी कर रहे थे, वो भी यहाँ पे आए। उन्होंने यहाँ पे आके लोन पे अपनी गाड़ियां डाली। एक गाड़ी डालने के लिए वो जो 90% जो होता है वो फाइनेंस कंपनी फाइनेंस करती है, 10% ही उसको अपनी जेब से लगाना होता है। तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे आके गाड़ियां डाली। उस टाइम नो डाउट बहुत अच्छा काम था। कुछ इंडस्ट्री तो मूव कर गई यहाँ से, उसकी वजह से काम कम हो गया। जो इंडस्ट्री यहाँ पे है
उन्होंने अपनी गाड़ियां डाल ली हैं, अपनी नहीं डाल रहा तो वो बाहर से मंगवा रहा है। और कुछ लोकल जिनकी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो वहाँ पे डीलर बन के बैठ गए हैं कि हम आपको बाहर से गाड़ी मंगवा के दे रहे हैं। क्या जी, वो अपना 1000-2000 रुपये लेते हैं और बाहर से गाड़ी मंगवा के यहाँ से लोड करवा के निकाल देते हैं। इस 10 साल के अंदर जो हमारे लोकल लोग हैं यहाँ के, जो ट्रक्स चला रहे हैं या उनके थ्रू आगे आमदन हो रही है किसी, उनकी आय बढ़ी उससे? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ी सर, वो तो कम हो रही है। जिस गाड़ी को 4 चक्कर मिल रहे थे उसको 2 चक्कर रह गए हैं, ठीक है, तो उसकी आय कैसे बढ़ेगी सर? वो तो और कम होगी। अच्छा, उसमें क्या होगा, पहले गाड़ियां कम थी, अब जैसे काम बढ़ा लोगों ने गाड़ियां डाल ली, अब वो काम बिल्कुल ही कम हो गया। इनके साथ आप लोगों ने रेट इंक्रीज किया होगा? नहीं, कोई रेट की, जो आज से 10 साल पहले भाड़े थे वही आज हैं। अच्छा, उसमें क्या हो गया, आपकी इंश्योरेंस बढ़ गई। पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था उस टाइम 25,000 रुपए में एक 10 चक्का गाड़ी की इंश्योरेंस होती थी, आज 60,000 में हो रही है। उस टाइम 20,000 में एक टायर की जोड़ी आती थी, आज 55,000 रुपए में आ रही है, ठीक है जी। उस टाइम जो सर्विस का खर्चा था गाड़ी का वो 2 से 3,000 रुपया था, आज 12,000 रुपया है। वो तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया ना। जो उसकी इनकम थी वो बहुत कम हो गई। पहले जो एक 10 चक्का गाड़ी होती थी उसकी चेसी जो नई हम डालते हैं वो 15 लाख की थी, आज वो 30 लाख रुपए की है। हर चीज में बढ़ोतरी हुई है, बट हमारे जो फ्रेट है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है, उस पर कभी कोई सालाना इंक्रीमेंट नहीं लगता है। अच्छा, टोल टैक्स जो पहले 500,000 रुपए के लगते थे, आज उस चक्कर में टोल टैक्स जो है वो 5-5 हजार रुपए के लग रहे हैं। अगर आप गुजरात जाओगे 15,000 रुपए के टोल टैक्स है अप डाउन के लिए। जो पहले 5,000 रुपए के टोल टैक्स थे, आज 15,000 रुपए के सिर्फ एक टोल टैक्स हो गए हैं। इनकम तो कम हो रही है ना, जो हमारी बचत थी वो तो ये लोग ले जाएंगे। यहाँ पर इंडस्ट्री बढ़ी नहीं, उसके बाद कुछ देखो, अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तब तो यहाँ कोई नई इंडस्ट्री नहीं आई है, बट उससे पहले धीरे धीरे बड़ी थी इंडस्ट्री। एक टाइम बहुत बूम आया था 2012-13 में, यहाँ पे एक बूम था जिसमें लोगों ने अच्छे काम किए, अच्छा पैसा कमाया, नो डाउट है। उस टाइम इंडस्ट्री बहुत कोऑपरेट करती थी। आज इंडस्ट्री वाला ये सोचता है कि मैं बाहर से गाड़ी, मुझे 500,000 रुपये सस्ती मिल रही है, मैं बाहर से ले लूंगा। ये सर कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज हैं या फिर सारी इंडस्ट्री वाइड ही? सर नहीं, बहुत अच्छी इंडस्ट्री भी है। सुखजीत एग्रो है, वो रेगुलर यूनियन के साथ काम कर रही है, और नेस्ले है, वो रेगुलर यूनियन के साथ काम कर रही है। हाँ, कुछ इंडस्ट्री है जैसे मॉड्यूलस कॉस्मेटिक है, वो आपको मतलब 2% भी काम नहीं दे रही आज की डेट में, ठीक है जी। एक ये यहाँ पे स्टील फैक्ट्री है जो सरिया बनाती है, उसकी 20 गाड़ियां खुद की हैं, उसकी 400 टन की प्रोडक्शन है। एक गाड़ी 12 टन नॉर्मल माल लेके जाती है जो पासिंग है, अब वो 240, 250 या 300 टन तो खुद ही लेके जा रहा हो, तो यूनियन को क्या काम देगा। और मेरे ख्याल से जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है वो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री है। हाँ जी, केमिकल। आपने कभी इसको मुद्दे को एडमिनिस्ट्रेशन के पास, डीसी साहब के पास या कभी अपने लोकल लेवल पे उठाने की कोशिश की, तो रिस्पांस कैसा था उसमें? सर, उनका बहुत बुरा रिस्पांस होता है। इवन एक टाइम पे हमारे लोगों ने शांतिपूर्वक वहां पे धरना लगाया था उनसे इस चीज के लिए बात करने के लिए, और हमारे रिप्रेजेंटेटिव उनसे बात कर रहे थे, बट उन्होंने क्या किया, उसकी कंप्लेंट वहाँ कोर्ट में, पुलिस में करके हमारे लोगों पे, 20 लोगों पे मुकदमा दायर करा दिया। तो उसके बाद हमारे लोग इस चीज़ से डरते हैं। अब जो एक ट्रक बड़ा है वो ऑब्वियसली वो अपना काम करेगा, परिवार पालेगा या केस लड़ेगा, तो पुलिस का डर दिखा दिया जाता है। अगर 4 लोग इकट्ठे होकर किसी से बात करने भी जा रहे हैं तो उन पे केस बना दिए जाते हैं। अब वो अगर आप केस देखोगे तो वो 144 का उल्लंघन लगा के इन्होंने इन पे केस रजिस्टर्ड कर दिया हुआ है। मेरा दिमाग इस तरफ चल रहा है कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन एग्जैक्टली कहाँ पे? हमारा सोल्यूशन तब निकल सकता है अगर इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करे, और जैसे लेबर वालों के लिए 70-30 की रेशो डिसाइड करी गई है, वो 70-30 की रेशो से ही हमें काम दे दिया जाए कि 70% जो है वो लोकल लाइट लोगों को काम दिया जाएगा, और 30% जो है वो इंडस्ट्री को दे दो पावर की। आप अगर आपको लगता है कि आपने अपनी गाड़ियां डालनी है तो 30% माल आप उठा लो। आप ये कह रहे हो कि एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जिससे इंश्योर हो सके कि जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री आपको 2% काम दे रही है, 100% ही बाहर भेज रही है, उसका 30% काम बाहर जाए, 70% आपके पास। 70% हमारे पास। सर, अगर आप ऑल ओवर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में बहुत यूनियंस हैं, जैसे मेनली हमारे नज़दीकी मैथपुर ट्रक यूनियन है। यहाँ पे भी एक ऐसा इशू हुआ था, यहाँ पे बाहर के लोग आके टेंडर डालने लग गए थे, जो हम गैस का काम यहाँ पे होता है, तो उस टाइम भी गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया बीच में और लोगों को सोल्यूशन दिया। नालागढ़ के अंदर डीसी साहब ने इंटरफेयर किया, माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर थे वहाँ पे, और डीसी साहब ने बीच में बैठ के उनका सोल्यूशन करके 70-30 की रेशो और उनके जो फ्रेट थे वो डिसाइड किए। ये सिर्फ हमारी ट्रक यूनियन में ये एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई बीच में इंटरफेयर ही नहीं कर रहा, ना कोई गवर्नमेंट बॉडी कर रही है, ना कोई लोकल लीडर कर रहा है, ना कोई और इसमें आ रहा है।
ये लोग इनके ऊपर ही छोड़ दिया हुआ है कि आप अपनी सिचुएशन से खुद लड़ो। और जहां तक मेरे को समझ में आया, आपकी डिमांड एक आम आदमी के हिसाब से मेरे लिए बहुत सिंपल है। आप नहीं कह रहे कि मेरे भाड़े बढ़ा दो, आप नहीं कह रहे कि मेरे को कोई आप एक्स्ट्रा प्रिविलेज दो, आप कह रहे हो कि जो काम ऑलरेडी अवेलेबल है वो 70% तो हमें देना शुरू करो। 70% तो हमें दो। प्रवेश जी, मेरे को तो आपकी सारी की सारी बात समझ में आ गई हुई है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि ये जो आपका एक मैसेज है एक हाईएस्ट लेवल तक पहुंच सके और इसका कोई सोल्यूशन निकले। अगर सोल्यूशन ना निकला, मैं 1 महीने के बाद आपके साथ फिर बैठूंगा और इसको हल की तरफ लेके चलेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा मुद्दा जो है वो पब्लिक के सामने लाया। ठीक है जी, अगर इसका सोल्यूशन होता है तो हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे।